If I come to you and I say that, I have मेरी salary 1 lakh है rupees, 1 lakh rupees a month. How do I plan for the future? What should I do? What would you recommend? बहुत सिंपल है. First thing, so we always say personal finance is personal first, finance later. इसीलिए वर्ड पर्सनल फाइनेंस है. तो जो आपके लिए है वो किसी और के लिए बहुत अलग होगा. सो फॉर अस द आइडिया इज कि आई आस्क यू क्वेश्चन कि मासूम, सपोज आज आपके पास सारे पैसे होते, बहुत सारे पैसे होते, और आपको काम नहीं करना पड़ता, हाउ वुड यू बी लिविंग योर लाइफ टुडे? Believe me, the answer that you would give me will be very different from what you're doing today. Maybe in 90% of the cases, maybe you say, Gajendra, I'll do the same because I love this. But for 90% of the people, the answer will be very different. Right? आज वो आप बहुत लोगों से मिलते हैं. मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक बताता हूँ. 80-90% of the people who are in jobs, they're not doing the jobs because they love. They're doing the jobs because they have to. घर चलाना है, राइट? EMI पे करनी है, बच्चों को पढ़ाना है. तो देन आई एम थ्रोइंग ए क्वेश्चन कि आपके पास बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, व्हाट यू विल डू डिफरेंट? विल से आई विल स्टॉप ऑल दिस, मैं गोवा चली जाऊंगी, वहाँ एक विला खरीदूंगी और वहाँ पे ये करूंगी. सो बट मनी इज अ लिमिटिंग फैक्टर राइट नाउ. So for me, the idea is to find out those things for me first. What is that problem question? What is that problem question? Why have you come to me? Right? You have not come to me for higher returns. You have not come to me to make you rich quickly. You have come to me, Gajendra, ये मेरी लाइफ की बकेट लिस्ट है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट? सो दैट इज देयर. सो लेट्स से आपके 3-4 गोल पता चल गए, सब कुछ पता चल गया. देन द फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज टेल इज, have you insured yourself first? So suppose if you are the breadwinner in the family and children are dependent on you, parents are dependent on you, first thing you have to do is, have you covered yourself? See, आज आप मैं ये शो कर पा रहे हैं, आई टोल्ड यू अबाउट ह्यूमन कैपिटल. योर ह्यूमन कैपिटल इज वेरी हाई राइट नाउ. बट अगर कल को कुछ हो जाता है मुझे, तो फिर क्या? So first is insurance. फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस. 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, एंड इट इज वेरी चीप. 15,000 20,000 रुपये एनुअल प्रीमियम हम लो. सो टुडे आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. आई हैव 8 करोड़ इंश्योरेंस कवर, राइट? मुझे अगर कुछ हो जाता है, माई वाइफ गेट्स 8 करोड़, आई हैव 2 चिल्ड्रन, तो आई एम सो पीसफुल. सपोज इफ शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, वो 8 करोड़ को बैंक में जाके एफडी कर देती है. 7% एफडी का रेट मिलता है. 56 lakhs शी विल गेट फॉर 10-15 years. 56 lakhs डिवाइडेड बाय 12 months मतलब 4-5 लाख रुपए महीने के. तो बॉम्बे जैसी जगह में आप आराम से निकाल सकते हो. लुक एट द पीस ऑफ माइंड. सो वी डोंट नो व्हाट कैन हैपन टू मी टुमारो. सो द फर्स्ट इज टर्म इंश्योरेंस. सेकंड इज हेल्थ इंश्योरेंस. कोविड में वी सॉ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग हॉस्पिटलाइज, 5 लाख 10 लाख का खर्चा. सो जैसे मेरी फैमिली है, वी आर फुल्ली कवर्ड. कुछ भी हुआ फॉर 15 days इवन इन हॉस्पिटल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी. नाउ व्हाई आई एम सेइंग फर्स्ट टर्म एंड सेकंड हेल्थ, बिकॉज दीज आर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस. ये आपकी लाइफ कभी भी डिसरप्ट कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपने इनके लिए प्लानिंग नहीं की और आपने सेविंग किया, तो आपको सेविंग तोड़ना भी पड़ सकता है. डू यू रियली वांट टू ब्रेक योर सेविंग्स फॉर दीज अनफोर्सिन? दैट्स व्हाई हैव एडिक्वेट कवर. Once you've done term first, health second, then make sure you don't have any liabilities. Which is a loan. Which is a loan. Home loan may be a good loan, जहाँ पे 8-9% लगता है, but there are people who have taken 15% loan, 18% loan, right? तो अगर वो लोन चल रहा है एक तरफ, आप दूसरी तरफ इन्वेस्ट कर रहे हो and you're earning 12%, it doesn't make sense. First, clear of those loans, right? So home and car or education loan is a good loan, but anything beyond 10-12%, please try to clear that off first. वो अगर आपने क्लियर कर लिया, the third thing, so first thing was insurance, second thing was clearing of the liabilities, third thing, very simple, Masoom, create a 12-month emergency fund. Okay. Right? You are doing business, I'm into business, we don't know, COVID जैसा आया, suddenly everything came to a standstill. 10 महीना इनकम नहीं है, 12 महीना इनकम नहीं है, बट आपके खर्चे तो रहेंगे. सो 12 months ऑफ योर मंथली एक्सपेंडिचर आप उसको इमरजेंसी फंड में रखो. सडन कुछ रिक्वायरमेंट आ गई हॉस्पिटल, तो क्या, you should just keep that in your bank? नो, जनरली बैंक में नहीं रखना चाहिए. अगर बैंक में भी रखते हो तो उसकी एफडी कर दो. ये तो बिकॉज द मनी विच यू सी इन सेविंग्स अकाउंट यू माइट स्पेंड. एफडी रहेगी तो आपको पता है, सपोज आपका 50,000 मंथली एक्सपेंडिचर है, 6 लाख की एफडी बना के रख दो.
मैं क्या करता हूँ, मैं लिक्विड फंड में डाल के रखता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो एक सिंपल म्यूचुअल फंड होता है, बट वो पैसा अलग हो जाना चाहिए। हर गोल के हिसाब से आपका अलग बकेट होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड आपने दे दिया, उसके बाद शॉर्ट टर्म अगर आपके कोई गोल्स हैं, 1 साल 2 साल में वेकेशन, नया आईफोन खरीदना, 12 महीने घूमने जाना, कुछ भी, तो वो 1-2 साल 3 साल वाले गोल्स की लिस्ट बनाओ और उसकी प्लानिंग करो, एंड देन प्लान फॉर लॉन्ग goals like retirement, children education, घर खरीदना, etc. etc. So I want to talk about my personal Yeah. experience here, right? That when I came to you, you told me all of this, but I found it very daunting, right? मुझे लगा कि there are still so many steps before I can actually start investing. And I didn't want to delay this further because I'd been earning for so long. If I had started earning at 25 and come to you at 26, I would have been like, yeah, I'll sort all this out, फिर मैं start करती हूँ. But I think for me, what really was the game changer is that when I came to meet you, I said, I'm going to start my SIP right now, right? And I want to talk about what an SIP is because even I didn't understand it at that point. But for example, I didn't take my life insurance immediately. Correct. Medical insurance, my family had already taken care of for me, so luckily I was privileged enough that was taken care of, so I didn't have to look into that. Correct. I heard your concept of after insurance क्या आया था? Emergency fund. Emergency fund. I heard your concept of emergency fund, and the way I applied it is that in my account, I'll keep some cash available. But I was so motivated, right? Because I think when you're younger, you're more focused on how do I make money? Maximize it. How do I maximize it? And you're Yes. not so concerned about के emergency आ जाएगी या there will be a medical emergency that will come or something terrible could happen. Correct. You want to focus on what can I build, Yes. and you want to focus on simply how do I create more wealth and how do I create more money. And what I did is I skipped a few steps, okay, and maybe it was the wrong thing. Correct. Maybe it was the wrong thing, but I skipped a few steps and I started the SIP. Correct. But for me, what worked beautifully is because I started the SIP and I started seeing the returns. It actually helped me go back to step 1, 2, and 3 in a matter of time. So if you remember when you came to Antwerp, Yes. that is when we discussed the life insurance. I know. So, I want to share that it's not always कि A के बाद B के बाद C के बाद D. Right? Sometimes you do whatever you're most inclined towards or passionate towards. And once I had my SIPs going, 1 year later I came back saying, now I feel like I have a little bit of money that's working for me, which is invested, which is getting returns. Correct. Now I don't mind कि मैं life insurance ले लूँ because now I have a better understanding. I feel like when you don't have an understanding, जब आपको firstly SIP का मतलब ही नहीं पता है, right? I didn't even know the full format to typed out on Google कि SIP means systematic investment planning. But if I don't know what SIP means, first let me figure that out versus trying to figure out what is SIP, what is insurance, what is life insurance, medical insurance, what is an emergency fund, then figuring out which bank will give me best return, best FD. So I think it gets very overwhelming. Correct. So what worked for me is actually starting with the SIP and then moving backwards. But of course, see, it's personal. It's very personal. Yeah. And see, you were lucky, as you said, you were privileged because when you came to me, you had no dependence on you, I remember. Right? Absolutely. Your husband yes. was independent, your parents were independent, you didn't have children at that point of time. Yes. तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं था, तो इसके लिए आपका टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Correct. हेल्थ इंश्योरेंस यू सेड कि फैमिली ने टेक केयर कर लिया था, बट सपोज इफ समवन लाइक इफ आई कम टू यू टुमारो, आई से आई हैव 2 चिल्ड्रन एंड यू आर माय फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं भले ही आऊँगा आपके पास कि मुझे SIP करनी है, सब कर रहे हैं, मुझे भी करनी है, बट यू वुड गाइड मी, गजेंद्र, यू हैव 2 चिल्ड्रन हु आर डिपेंडेंट ऑन यू. SIP आप 6 महीना बाद करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का रिटर्न नहीं बनेगा. व्हाट इफ यू डोंट वेक अप टुमारो मॉर्निंग? Right? Yes, so where you are in your life cycle also makes a Precisely. huge difference. That is why I need to understand you very well. Because I knew, I mean, from where you're coming from, I said, ठीक है, आपको SIP करनी है, कर सकते हैं, because all these things are not so much of a requirement right now.